2 दिन के चीन के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक, मतलब ये 2 दिन का चीन का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये एससीओ समिट है जिसके लिए वो वहां पर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री आखिरी बार 2019 में गए थे चाइना और आखिरी मुलाकात उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पिछले साल अक्टूबर की है, जब वो रूस के कजान शहर में मिले थे ब्रिक्स के सम्मेलन में। लेकिन अब एससीओ समिट के लिए उनका चाइना जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना होगी, क्योंकि ये चर्चाएं आप चारों ओर सुन रहे होंगे कि हम चीन के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने पर जोर दे रहे हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो गई है, फ्लाइट शुरू होने वाली है, ट्रेड हमारा उनके साथ है ही बड़े चरम पर चलता ही है। तो ये सारी बातें, और जब प्राइम मिनिस्टर पिछली बार शी जिनपिंग से मिले थे नरेंद्र मोदी, उसके बाद से ही ये सारी रूपरेखा बनी थी कि कैसे सीमा पर तनाव कम करना है, पेट्रोलिंग को लेकर के दोनों देशों के बीच कुछ समझौता होगा, वहाँ जिस तरीके से सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं उसमें कोई कमी की जाए, टेंशन कम की जाए, उस पर भी मामला आगे बढ़ा था। तो ये सारी बातें हैं। अब दूसरी आज की खबर यह है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वो रूस के दौरे पर हैं। अजीत डोभाल वहां रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सुरक्षा सहयोग पर रूस के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। क्लोज डोर मीटिंग होगी। भारत रूस से और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदने पर विचार कर रहा है और एनएसए डोभाल की बैठक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दौरे में रूस के साथ जियोपॉलिटिकल हालात और मौजूदा तनाव पर चर्चा होगी और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रूस जा सकते हैं, ये भी है। तो आप देखिए, एक तरफ ट्रंप जो है वो भारत को परेशान करने पर आमादा हैं, तुले हुए हैं, टैरिफ को लेकर, रूस से तेल खरीदने को लेकर के सारी बातें हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम रूस के साथ भी बातचीत लगातार कर रहे हैं। हमने तेल खरीदना भी बंद नहीं किया रूस से, हम जवाब भी दे रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप को, लेकिन शीर्ष स्तर से नहीं। हमारे मंत्रालय का प्रवक्ता जवाब देता है, वहां ट्रंप 10 बार बोलते हैं दिन में, यहां मंत्रालय का प्रवक्ता एक स्टेटमेंट जारी कर देता है। तो इस सब के बीच चाइना, रूस, अमेरिका, ये जो बैलेंसिंग एक्ट भारत इस वक्त एक बड़े मुश्किल वक्त में करने की कोशिश कर रहा है, इसी पर हमारा आज का कॉफी पर कुरुक्षेत्र का कार्यक्रम होगा। और आज आपने राहुल गांधी का ट्वीट देखा कि नहीं देखा? राहुल गांधी ने जो पोस्ट की है, अच्छा उसके बारे में आपको बताऊं, मेहमानों से तो आपको मिलवा दूं। विनोद अग्निहोत्री सर हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और वैभव सिंह जी हमारे साथ हैं। वैभव को आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर खूब सुनते हैं। राहुल गांधी ने आज एक पोस्ट की और ये मोदी, ट्रंप या अमेरिका, इंडिया को लेकर के एक नया एंगल उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि भारत प्लीज जानो, कृपया जानो कि मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि वो इनको धमका रहा है अडानी के ऊपर जो अमेरिका में जांच चल रही है उसको लेकर के। और दूसरा जो वो धमकी देता है वो ये कि मैं मोदी, अडानी, अंबानी और रूसी तेल की खरीद, इसके बीच का जो नेक्सस है, फाइनेंशियल लिंक्स है, इसको एक्सपोज कर दूंगा। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था राहुल गांधी बहुत आराम से गोल पोस्ट शिफ्ट कर लेते हैं। पहले क्या बात कहते थे? पहले कहते थे कि अब ट्रंप कह रहा है मैंने ट्रेड की धमकी देके वॉर रुकवाई इंडिया पाकिस्तान की, तो ट्रेड डील तो हुई नहीं हमारी। उसके बाद जो है जब डेड इकोनॉमी की बात हुई, अमेरिका ने कहा डेड इकोनॉमी है, तो राहुल गांधी ने भी कह दिया कि हाँ भारत एक डेड इकोनॉमी है। अब उन्होंने एक नई बात कह दी है कि भाई ये तो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि उन्होंने धमकी दे रखी है मोदी को किसी बात की। अच्छा, उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। आप देखना कैसे दबाता है वो भारत को। तो भारत तो दबा नहीं तो अभी तक तो सब कुछ शांत हो जाना चाहिए था। सर